मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी पधार चुके हैं। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत। सर, आपका अभिनंदन। आप हमारे इस कार्यक्रम में इन उत्कृष्ट शिक्षकों के मध्य पधारे, उनका आपने उत्साहवर्धन किया, आपका हार्दिक अभिनंदन। की अनुभूति हो रही है कि हमारे सम्मानित अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी पधार रहे हैं। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मानित, उनका सत्कार, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। आज सर्वोच्च नेतृत्व यहां आपके लिए पहुंच रहा है। आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी, सर आपका हार्दिक स्वागत, इस सभागृह में अभिनंदन। आज सर्वोच्च नेतृत्व यहां आपके लिए पहुंच रहा है। आदरणीय डॉक्टर सुभाष सरकार जी, सर आपका हार्दिक स्वागत, इस सभागृह में अभिनंदन। और आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मैं हर्षित हो रहा हूं, ये आप सभी को सूचित करते हुए कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन हो रहा है। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत। आपके साथ सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। सभी उत्कृष्ट शिक्षकों का मान बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए सर्वोच्च नेतृत्व यहां उपस्थित। मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका मंच पर पदार्पण हो रहा है। सर मंच पर पधारें और ससम्मान आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, सचिव महोदय श्री संजय कुमार जी और हायर एजुकेशन सचिव श्री के संजय मूर्ति जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब हम अपने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं और आदरणीय सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी को स्वागत संबोधन हेतु सम्मान पूर्वक आमंत्रित करूंगा। सर आप पधारें। धन्यवाद। माननीय मंत्री शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, हमारे सहयोगी सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री संजय मूर्ति जी, यहाँ उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज हमारे बीच में 75 ऐसे देश के उत्कृष्ट शिक्षक हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और जिन्हें कल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज वो हमारे बीच में हैं। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए जो ज्यूरी बनी है उसके सभी सम्मानित सदस्यगण,
मीडिया के हमारे साथीगण, आज आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के से मुखातिब हुए। उन्होंने आपको अपने विजन से, आपको अपने ज़िंदगी के दर्शन से आपको अवगत कराया और यह बताया कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सब लोग जो ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर आज खड़े हैं, तो ज़िंदगी में जब वापस देखते हैं तो कहीं न कहीं किसी पल पर, किसी पिवटल पॉइंट पर हमको हमारे शिक्षकों ने राह दिखाया है और उसके वनिस्पत आज हम वहाँ हैं जहाँ पर हैं। मैं एक बार फिर से सभी माननीय महानुभावों का और सभी हमारे 75 उत्कृष्ट शिक्षकों का जो देश के दूर सुदूर प्रदेश से आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं आपका फिर से स्वागत करते हुए आपकी ओर से ये जो 2 मंत्रालय और 3 विभाग हैं, उसकी ओर से भी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बच्चे जो हमारी स्कूली शिक्षा में हैं और हमारे कॉलेज में हैं, उनकी ज़िंदगी में आमूमन बदलाव लाने के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका यह स्वागत संबोधन इतना प्रेरणादायी है कि हम सभी के लिए यह काफ़ी कारगर साबित होगा। आगे बढ़ेंगे। इस हमारे कार्यक्रम में हमने एक लघु फिल्म का निर्माण किया है जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों पर आधारित है। आइए देखते हैं। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम आज आप सभी जो है प्रधानमंत्री जी के आवास पर गए थे। आइए पहले हम फिल्म देखते हैं। शिक्षक तराशता है, शिक्षक संवारता है और निर्माण करता है उज्जवल भविष्य का। बिना शिक्षक हम समृद्ध राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की शिक्षा और शिक्षण पद्धति में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आम तौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। उनके मार्गदर्शन में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। तभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहल ने शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को और बेहतर और व्यावहारिक बनाया है। आज नवाचार और कौशल विकास की शक्ति के माध्यम से हमारे शिक्षकों द्वारा 2047 के विकसित भारत की राह आसान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार एक उत्सव है हमारे शिक्षकों के उस अमूल्य परिश्रम को प्रणाम करने का जो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन देश भर के चयनित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने, अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश भर से 75 शिक्षकों का चयन हुआ है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस बार इन पुरस्कारों के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। वो ये जानते हैं कि उच्च शिक्षा और हुनर का साथ सक्षम और सबल भारत का आधार बनेगा। माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षकों के चयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए 3 अलग अलग स्वतंत्र निर्णायक समिति का गठन किया गया है।
इस वर्ष 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से 13 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये वो पल होगा जब पूरा भारत जानेगा हमारे उन शिक्षकों के बारे में जिन्होंने धरा का रुख मोड़ा और अपने छात्रों को नई दिशा दिखाकर उनके पंखों को मजबूत किया ताकि उनके सपनों को मिले ऊंची उड़ान। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं विनय पूर्वक हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि सर आप मंच के अग्रिम भाग में आ जाएं और हमारे इन सर्वोत्कृष्ट जो बच्चों का निर्माण करने जा रहे हैं ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों का अंगवस्त्र और एक पुस्तक भेंट कर अभिनंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि यहाँ पर इन सभी उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए। जी जी, मैं आप सबके नाम पुकारने जा रहा हूँ। मिस सारिका घारू, मध्य प्रदेश, आप मंच पर पधारें। श्री रमन कुमार जी, बिहार। श्री शिवांग एस, केरला। आज शिक्षक का सम्मान, कल शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है। गुरु दिवस की पूर्व संध्या में आज शिक्षक सम्मान प्राप्त सभी स्कूल के 50 स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए 12 और उच्च शिक्षा के 13 ऐसे महानुभवों को एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से सम्मान करने का आज अवसर मिला है। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का शुभेच्छा प्रकट करता हूं। आप सभी लोग अपनी जिंदगी की एक आदर्श स्थिति में पहुंचने के कारण आज आप देश में 1 करोड़ टीचर है। 1 करोड़ टीचर में 75 टीचर को एक प्रोसेस के माध्यम से चयन करके राष्ट्रीय स्तर पे ले आना, ये अपने आप में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पिछले दिनों में से चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के इस बार आप लोगों को चयन किया गया है। कल आपको परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया आपका सम्मान करेंगे। आपको विज्ञान भवन में आदर किया जाएगा। आज तो एक औपचारिकता पूरा करने के लिए हम आपस में एक बार परिचय हो जाए। आज शिक्षा विभाग की ओर से आप लोगों की आतिथ्य के लिए, आप लोगों के सम्मान में एक रात्रि भोज की आयोजन किया गया है। आप सभी लोग आए, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं आज आज एक रोचक इंटरेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी से हुआ है। प्रधानमंत्री जी आए थे 30 मिनट के लिए, लेकिन रहे 1 घंटे से ज़्यादा। मैं उनको भी आप सभी की ओर से, शिक्षा जगत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको आज के अवसर पे एक नई पीढ़ी बनाने की जो आप तपस्या कर रहे हो, उस तपस्या को और सघन करिए और उसको तीव्र करिए और चलिए खाना खाते। बहुत धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके शब्द बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी हमारे बीच श्री अतुल कुमार तिवारी जी पधारे हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव।
उनकी ज़रूर कोई ना कोई व्यस्तता रही होगी। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। आपका हमारा यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों का प्रस्थान होगा। आप सबको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको जो दायित्व दिए गए हैं उनका निर्वहन आप प्रसन्नता के साथ करें और नित नए आयाम गढ़ें, ऐसी हमारी आशा, ऐसी आपसे अपेक्षाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक धन्यवाद। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक आभार। आप सभी